बीपीएससी से शिक्षक बनी है मैडम। जी। क्या नाम है? प्रियंका रमन। कहाँ घर है? वीरपुर। इससे पहले भी थे क्या आप जॉब नहीं में? नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। पहली बार शिक्षक बनी है, तो आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। जी। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। तैयारी कैसे करते थे? तैयारी तो मेरा अपना था फॉर्मूला, मैं अपने से प्रिपरेशन करती थी, अपनी बुक से करती थी। खुद से तैयारी करती खुद थी? से। घर पे ही पढ़ाई करती थी? हाँ, घर पे ही पढ़ाई करती थी। और अब जब स्कूल में जाइएगा तो आप लोग तो बीपीएससी वाली शिक्षक हैं, जी। तो बहुत उम्मीद भी है लोगों को आप लोगों से। हाँ, उम्मीद तो है। हाँ, तो अच्छे टीचर्स आएंगे, यही उम्मीद है। आपकी जब पढ़ाई लिखाई हो रही होगी तो आप सरकारी स्कूल से ही थे, जी बिल्कुल। तो आपने कभी महसूस किया कि जो हमारे जो शिक्षक हैं उनमें कुछ गुणवत्ता की कमी है या जिम्मेदारी अच्छा से नहीं निर्वहन करते हैं? नहीं, हमारे समय में तो ऐसा था कि अच्छे से पढ़ाई हो रही थी हमारी। अच्छा। ऐसा तो कभी फील हुआ ही नहीं हमें। हाँ। बट ऐसा है, अभी देखा जा रहा है कि स्कूल में उतने अच्छे टीचर आ नहीं रहे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी टीचर्स बन के जाएँ बीपीएससी से, वो गुणवत्तापूर्ण हो। और जितने भी टीचर्स इस बार बहाल होंगे, हाँ, तो सब अच्छे-अच्छे से अपना कार्य करें। तो आप लोग ये भी देखते होंगे कि कहीं-कहीं स्कूल में जब प्रेस वाले आ जाते हैं, जो मैडम होती है, सर होती है, उनको बोलते हैं क, ख, ग, घ बताइए। हाँ। दुक्का दूध दूनी चार इस बार बताइए। ये उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं उसमें फँस जाते हैं क्योंकि शिक्षक लोग। क्योंकि इस बार ऐसे टीचर्स आ ही नहीं रहे। तो उसको कैसे हैंडल करिएगा? अगर आप लोगों के पास कोई पहुँच गया तो? नहीं, ऐसे टीचर्स इस बार आ ही नहीं रहे ना। हाँ, आप लोगों के पास पहुँच जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसी को पढ़ा के भेजिएगा कि आपको पढ़ा देगा? नहीं, हम लोग बता देंगे उनको। उन्हीं को पढ़ा दीजिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम, आप भी शिक्षक बनी हैं। जी। आप इससे पहले भी शिक्षक थी क्या? नहीं। पहली बार बनी। मैडम, आप तो शादीशुदा हैं, जी। तो आपको तैयारी करना, जब आप इसी का तैयारी कर रही होंगी तो बहुत सारा स्ट्रगल होगा जी, कि बहुत घर परिवार भी देखना है। बहुत सारा था, छोटे-छोटे बच्चे हैं, हाँ। बहुत सारा स्ट्रगल था, फिर भी मतलब 2-3 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करी, रात हाँ। में टाइम देते थे हाँ। और इसका रिजल्ट है जो आज यहाँ पे हम लोग हैं। दिन को परिवार संभालती थी और रात को पढ़ाई रात को करती थी। पढ़ाई करती थी एकदम 11 बजे से 4 बजे मॉर्निंग तक। अच्छा, घर वाले का सपोर्ट मिलता था कि बहुत उन सपोर्ट लोगों को मिला। उम्मीद थी कि आप बीपीएससी वाली शिक्षक बन जाइएगा? बिल्कुल, सभी को उम्मीद था और सभी लोग हौसला भी दिए और आज उसका परिणाम ये है कि हम नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हाँ। उनका खुद का जॉब था, प्राइवेट जॉब था, लेकिन फिर भी आते थे, जितना हो सके वो कोऑपरेट करते थे। बगैर परिवार के सपोर्ट के ये संभव नहीं था। नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं था। घर चलाएं या पढ़ाई करें, पढ़ाई है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सब सपोर्ट। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए। तुलाकांत सरा मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है? घर बसंतपुर प्रखंड में पड़ता है। अच्छा, बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। जी तो बीपीएससी से शिक्षक बने तो जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, मैं ये बात तो हम लोग खुद समझ सकते हैं कि बीपीएससी से जब शिक्षक बने हैं तो आप टैलेंटेड तो होंगे ही, गुणवत्ता की कोई कमी नहीं होगी। जी। सवाल एगो ये पूछना है कि सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जी। कि पत्रकार सब जब स्कूल में जाते हैं और शिक्षकों से लिखवाते हैं क बटो दुकान दूध दूध नीचा, उसमें फेल कर जाते हैं शिक्षक सब। जी। तो आप लोगों के पास जब अगर ऐसे पत्रकार सब पहुंचेंगे, और कभी कभी होता है कि पत्रकार का रवैया थोड़ा सा रूडली होता है, जी जी। तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या उसको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा हाँ। कि आपने यह एक जेन्युइन मुद्दा उठाया है। हाँ। देखिए, एक सबसे मेन बात क्या है कि कोई भी चीज आप करिएगा ना तो 100% उसमें सही नहीं होता। हाँ। कुछ न कुछ अपवाद रह ही जाता है। हाँ। लेकिन हम वैसे पत्रकार बंधु से भी चाहेंगे हाँ। कि जब कोई पत्रकार विद्यालय आते हैं हाँ। तो उसका भी एक अपना क्राइटेरिया होता है। हाँ। क्राइटेरिया को फुलफिल करके आए हाँ। और पहले देख ले कि वो टीचर किस सब्जेक्ट के हैं। हाँ। कभी-कभी ऐसा देखा गया है हाँ। कि नहीं, देखिए उसमें तो उसका अगर आप काउंटर कीजिएगा तो हम ये कहना चाहते हैं कि मामूली सा सवाल, मामूली सा जो कुछ लिखने का होता है, कुछ ऐसा, तो उसमें फंस जाते हैं। दूसरा बात ये भी होता है कभी-कभी कैमरा के सामने, माइक के सामने कुछ आदमी हेजिटेटेड हो जाते हैं। मेन वही होता है। हाँ। देखिए, एक्चुअली में जो भी शिक्षक बनेंगे हाँ। तो जो बेसिक फॉर्मेलिटी है वो तो जानते ही होंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेजिटेशन उनके पास होता है। हेजिटेशन की वजह से वो कहीं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं। अच्छा। तो पत्रकार बंधु को चाहिए कि वहाँ नर्वसता को न दिखलाएं। हाँ। क्योंकि आप यदि टीचर के नेगेटिव पॉइंट को दिखलाते हैं हाँ। तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव पॉइंट आपके समाज, आपके बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। हाँ। वो टीचर अपने आप को कहीं न कहीं बोरिंग फील करते हैं। हाँ। हाँ, तो उसके साथ आप ऐसे पहले उसके हेजिटेशन को दूर कर दीजिए। उसके बाद में बेहिचक हर एक सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, आप पहले इससे पहले थे जॉब में क्या? हाँ, अभी जॉब में ही मैं हूँ। कौन सी जॉब में? स्कूल में ही शिक्षक ही हैं? मिडिल स्कूल का अच्छा, शिक्षक शिक्षक हैं जो बीपीएससी पास करके आप तो राज्य कर्मी बन गए, है ना? था। जी हाँ? जी। चलिए, धन्यवाद देना चाहेंगे किसी को?
जी, धन्यवाद देना चाहेंगे। हम्म, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस राज्य के मुखिया को कि उन्होंने भले ही कुछ समय के बाद हो, लेकिन देर से ही सही देर से ही सही अच्छी पहल हो। हम लोग के थ्रू जो भी शिक्षक आएंगे समाज का जो है दिशा और दशा दोनों सुधारने का कार्य करेंगे और हम लोग का जो दायित्व रहेगा उस दायित्व को निर्वहन करने में हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।